गुड इवनिंग एवरीवन। विजिबल है आपको स्क्रीन? बताइए, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है और विजिबल भी है ना? ओके, यस सर। ठीक है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज क्लास, क्योंकि कल हमारा प्रेसिडेंट हमने ओवर कर दिया था। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें इसी के अंडर में हमने देखना है एग्जीक्यूटिव में जो हमने देखा था। जैसे कि हमने वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे, इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो हम वाइस प्रेसिडेंट से शुरू करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, वाइस प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 363 याद रखना आप। देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है आपके आर्टिकल 363 में है, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम इसके बारे में जानेंगे क्या पोजीशन है वाइस प्रेसिडेंट के। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके होते हैं, इसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट का कैसे अपॉइंटमेंट होती है, इनके इम्पीच कैसे दिया जाता है, सॉरी इनका रिमूवल कैसे होता है, कैसे अलग अलग प्रोसेस, पूरी प्रोसेस को समझेंगे। तो आर्टिकल 3 आपका 63 है आपका, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट है आपका, द वाइस प्रेसिडेंट सेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेल नॉट होल्ड एनी, ये 64 में आपका, नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक्स ऑफिसर चेयरमैन मीन्स राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं आपके, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो इनको यहाँ पर एक्स ऑफिशियो का वर्डिंग से इनको कहा गया है कि चेयरमैन जो होंगे एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग। वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन कैसे है, जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो उनके वो पूरी ड्यूटी को उनको इंचार्ज करेंगे पूरी तरह से। जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की, वो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति की जो वाइस प्रेसिडेंट है आपके पास, उनके पास आ जाती है। जब यहाँ पर उनका फंक्शन, प्रेसिडेंट का फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट करने लग जाते हैं, तो वहाँ पर उनका जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट का, वहाँ पर वो नहीं रह जाते हैं। क्यों नहीं रह जाते? क्योंकि वो एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वर्क कर रहे हैं। और जब प्रेसिडेंट के रूप में वर्क करेंगे तो उनको पूरी तरह से अलाउंस, सैलरी, जो पूरे राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो पूरी प्रेसिडेंट की ही मिलती है उनको। वाइस प्रेसिडेंट या जो चेयरमैन की एक्स ऑफिसर है, उस वहाँ पर उसकी पावर नहीं रह जाती है। वो एक प्रेसिडेंट के रूप में वर्क करने शुरू हो जाते हैं। इसमें इनका ये मतलब है। इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कैसे क्या क्या कहा गया है, कंसिस्टिंग ऑफ द बोथ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी मेंबर आइदर ऑफ हाउस पार्लियामेंट ऑफ। मतलब इसमें इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट में, जैसे कि इलेक्शन में हम देखा था कि स्टेट की असेंबली भी पार्ट ले रही हैं, दिल्ली पुडुचेरी भी ले रहे हैं, जहाँ जहाँ असेंबली है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें केवल वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि आपके बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस के, उसी में से इनका अपॉइंटमेंट होगा। The vice president shall hold office for a term of 5 years from the date of his appointment. An election to fill a vacancy created because of the completion of the work means, मतलब जो इलेक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके टर्म एंड होती है उससे पहले यहाँ पर करा लिए जाते हैं पूरे वाइस प्रेसिडेंट के। एक तरह से सिमिलर हम देखें तो जैसे प्रेसिडेंट में पावर है, बस थोड़ी बहुत सिमिलरिटी आ जाती है इसमें। आर्टिकल 68 कहता है, आपको यहाँ पर आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट है उस समझना है। द इलेक्शन टू फिल वैकेंसी क्रिएट बिकॉज ऑफ डेथ, resignation of removal of vice president shall be held as soon as possible. मैटर रीडिंग टू कनेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इसमें आपको बता देता हूँ इसमें कुछ पॉइंट्स। इसमें
इलेक्शन में याद रखना, इसमें जो इलेक्टेड हैं और सिलेक्टेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों राज्यसभा के हों, मतलब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द इन द वाइस प्रेसिडेंट। जबकि हमने लोक उसमें क्या देखा था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल जो इलेक्टेड मेंबर हैं, चाहे वो लोकसभा के हो राज्यसभा के हों या दिल्ली पुडुचेरी प्लस स्टेट के, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक पॉइंट रिमेंबर करना, डिफरेंशिएट जो है ना इसमें कैसे होगा, तो अपॉइंटमेंट में कैसे डिफरेंशिएट है, तो ये से यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर आता है आपका। सर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिए कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो हु विल फुलफिल द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट? आ रहे हैं उस पर भी, एक मिनट पूरा कंप्लीट कर देना फिर क्वेश्चन देखेंगे। इनका भी इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन सेम प्रोसेस है जैसे कि प्रेसिडेंट का हमने देखा था इलेक्ट्रल जो कि सिंगल ट्रांसफर वोट, उसी तरह से इनका भी होगा प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफर वोट, इनका भी बहुत उसी तरह से होता है, प्रेफरेंस दी जाती है इसमें भी वोट को, पूरी प्रोसेस को उसे समझना है। और वो इलेक्शन में बताया था मैंने आपको, स्टेट असेंबली कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता इसमें। और इसमें एलिजिबिलिटी कैसे है, एलिजिबिलिटी वही सेम है, 35 ईयर ऑफ एज, एलिजिबल हो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन नॉट अ पर्सन। और इनकी जो टेन्योर होगा पूरा 5 ईयर होगा। और इसमें इनका रिमूवल कैसे होगा, रिमूवल के लिए पूरा एक, जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा पूरी इम्पीचमेंट चल रही होंगी, पूरा एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस चलता है। तो उसमें ऐसा, इनके में ऐसा नहीं होता, इनके में सिंपली कैसे होगा कि इसमें किसी भी तरह से फॉर्मली इम्पीचमेंट की नेसेसरी नहीं है, उसको एक केवल एक रेजोल्यूशन जो कि राज्यसभा से पास होगा उसको वहां से पास कर देंगे तो वहां पर हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, लोकसभा की जो तरह से क्या कहते हैं कॉन्सेंट देगा, मतलब उसको एक सहमति देगा, वो उसमें बहुत ही नेसेसरी है लोकसभा की। रिजोल्यूशन कौन पास करेगा, राज्यसभा करेगा, उसको असेंट कौन देगा, लोकसभा करेगा। मैंडेटरी है ये, यहाँ पर वॉलेंट्री नहीं है। और कैसे इसमें पास कैसे करना होगा, सिंपल मेजोरिटी से। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए कभी ऐसा, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि वाइस प्रेसिडेंट को रेजोल्यूशन राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी किसमें है, लोकसभा में है, लेकिन राज्यसभा में नहीं है, तो इस तरह तो राज्यसभा से हटा दिया जा सकता है, कहीं भी वाइस प्रेसिडेंट हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रोविजन किया गया है कि उसको लोकसभा के ऐसे सिंगल मेजोरिटी से पास होगा तभी हटाए जाएंगे। यहाँ पर इनकी दोनों की पावर है, लोकसभा की भी राज्यसभा की भी पावर दी गई है इसमें, अपर हाउस और लोअर हाउस में, कैसे उनको रिमूवल के लिए एक सिंपल है, इसमें कोई वैसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस नहीं है जैसा प्रेसिडेंट में होता है। यहाँ पर इस तरह से इनको रहा जाता है। और वही सेम प्रोसेस होगा, जैसे 14 डेज का इनको भी नोटिस जाएगा अपने को रिप्रेजेंट करना। और इनको रिमूवल के लिए जिस तरह प्रेसिडेंट में हमने देखा आर्टिकल 61 था, इसमें इम्पीचमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस जो मैंने वो बताई है कि वो 14 डेज का नोटिस, और राज्यसभा कैसे वहां पर वर्क करती है, रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर उसके बाद लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, तब इनको हटाया जा सकता है। एक सिंपल प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है कैसे, जिस तरह प्रेसिडेंट का, ये डिफरेंस याद रखना। और इसमें सेम वही प्रेसिडेंट में जैसे कि एक बार बताई गई थी कि दोबारा इलेक्ट होते हो सकते हैं। अभी लास्ट टाइम हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे हामिद अंसारी जी, वो भी 2 बार चुने गए थे, इलेक्टेड हुए थे। तो इस तरह से फंक्शन कैसे होंगे इनके, फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। फंक्शन है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड ड्यूटीज टू परफॉर्म द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 64 एंड 65 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग फंक्शंस। इनका भी इलेक्शन याद रखना सीक्रेट बैलेट से होता है, सीक्रेट बैलेट का सिंगल कौन सा नहीं होता, वो मैंने आपको कल बताया था। द प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो फंक्शन हम देख रहे हैं, द प्रेसिडेंट कास्ट इज वोट इन केस ऑफ टाइम, जैसे कि राज्यसभा में कोई किसी में वोटिंग पड़ रही है, तो वोटिंग में 50-50 हो गया, तो वहां पर ये अपना वोट दे देंगे टाई के सिचुएशन में, लेकिन ऐसी नॉर्मली आती नहीं है। द वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द काउंसिल ऑफ स्टेट ऑन द सेरेमोनियल ओकेजन्स। ये एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट का जो एक हम कह सकते हैं कि देखो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, तो राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक बॉडी ही है कहीं ना कहीं, स्टेट की कलेक्टिव बॉडी ऑफ द स्टेट, तो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट को, हम इसको समझ सकते हैं। ही प्रोटेक्ट द राइट एंड प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, जो एक मतलब एक प्रिविलेज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिले होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ही ट्रेवल फॉर गुडविल मिशन टू फॉरेन कंट्रीज, मतलब हमारे रिलेशन किस तरह फॉरेन कंट्री से अच्छे हो, गुडविल को हमारे पहुंच काफी अच्छी हो। जैसे कि आप रिसेंट देखे भी हो, काफी वाइस प्रेसिडेंट में काफी ट्रेवल करते हैं वेरियस कंट्री में। तो वो अभी भी कुवैत में, आई थिंक कुवैत में ही थे कुछ दिन पहले ही। The vice president shall perform the function of the president in case where the president is not able to perform his function due to absence or illness, ऐसे का until the president resume his duty।
यही शायद इन क्वेश्चन भी था कि मतलब देखिए इसमें पूरी तरह से फंक्शन वहां पर करेंगे ये। अब बताते हैं इसको। द वाइस प्रेसिडेंट शेल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इफ द वैकेंसी क्रिएटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ये हो गया। द पीरियड बिटवीन द वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट एंड द इलेक्शन ऑफ अ न्यू प्रेसिडेंट कैन बी एक्सटेंड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये पॉइंट याद रखना आप। पॉइंट ये थोड़ा वन लाइनर में कुछ कुछ चीजें बनाई गई हैं इसमें। इस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यस, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा when the president office is vacant due to resignation, removal, death, absence due to illness, when can president act as a president। तो इन सिचुएशन में जब रेजिग्नेशन करते हैं प्रेसिडेंट, उनको रिमूवल हो जाए, इम्पीचमेंट या डेथ हो जाए, एब्सेंस ड्यू टू इलनेस, ये है। कैन वाइस क्वेश्चन फॉर्म में है, याद रखना इसको। कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज हिमसेल्फ एंड एज प्रेसिडेंट साइमल्टेनियसली? नो। When he acts as a president, his seat vice president is taken over by deputy chairperson of the Rajya Sabha। ये आपका आंसर मिल गया होगा जिसने भी क्वेश्चन पूछा गया था। When he acts as a president, his seat as a vice president is taken over by deputy chairperson of the Rajya Sabha। क्योंकि आपने देखा होगा डिप्टी चेयरपर्सन भी बनाया जाता है एक राज्यसभा में। एक चेयरपर्सन होता है, डिप्टी चेयरपर्सन, तो वहां पर एक उनकी पोजीशन कौन ले लेगा? डिप्टी चेयरपर्सन। तो डिप्टी चेयरपर्सन के बाद में इलेक्शन होंगे, मतलब सॉरी इलेक्टेड होंगे, कैसे भी उनको इलेक्ट कर जाएगा। What is the maximum period till the vice president serve as the president? 6 month। याद रखना इसे, 6 month मैक्सिमम पीरियड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। What are the major articles stated to the vice president in Indian constitution? Article 61 to 71। ये है, नंबर नहीं है। Has any amendment made in the constitution in relation to the office of the vice president? 11th constitution amendment changed the way of election of vice president। Originally vice president has to be elected by the two houses that have to assemble in a joint sitting। ये जो मैंने अभी आपको बताया था वाला पॉइंट, कैन वाइस प्रेसिडेंट बी री-इलेक्टेड? यस। व्हाट इज द वाइस प्रेसिडेंट सैलरी? ये तो चेंज होती रहती है, आप देख लेना इस टाइम करंटली कितनी होगी। द वाइस प्रेसिडेंट सैलरी ही पूछेंगे आप एग्जाम में। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड अंडर द आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे कि डायरेक्ट हम लोकसभा में इलेक्ट करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट डायरेक्ट होता है, वैसे भी इनका भी इनडायरेक्ट है। यही जो मैंने आपको बताया था अभी। सिटीजन होना चाहिए 35 ईयर ऑफ एज, मस्ट बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। लेकिन कुछ कुछ रिक्वायरमेंट इसमें बहुत सी चीजें खत्म भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई नहीं। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी गवर्नमेंट। इलेक्शन कैसे होगा? वही चीज है, मेंबर ऑफ बोथ हाउस, यहाँ याद रखना है। और ये अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि प्रेसिडेंट का है वैसे सेम इनका भी है। सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोटिंग एज सच इलेक्शन शैल बी सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट से होगा। सर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के वोट काउंट नहीं किए जाएंगे बट नहीं नहीं, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये आपका प्रेसिडेंट है, इसमें बताइए कुछ और। सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट हो गए आपके। कोई क्वेश्चन है इसमें? सोच रहे होंगे आप काफी फास्ट हो गए, लेकिन इसमें इतना कुछ जानने को नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने बता दिए हैं आपका। कैसे इलेक्शन होगा, सेमी इलेक्शन प्रोसेस है। रिमूवल की कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इनको डिफाइन नहीं है। कई बार क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं, कैसे रिमूव किया जाएगा। 1/4 रेजोल्यूशन पास करेगी राज्यसभा। असेंबली किसकी? लोकसभा की। लोकसभा की मैंडेटरी है, अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो वहां से रिमूव कर दिए जाएंगे। ये इनकी प्रोसेस है। सर आपकी वॉइस बहुत धीमा है, थोड़ा तेज प्लीज बोल दीजिए। सर एक क्वेश्चन था। बताइए। सर अगर जस्ट इन केस प्रेसिडेंट नहीं है, ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रेसिडेंट, समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, हाँ प्रेसिडेंट हाँ, नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे हैं, देन उस केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेंगे। ठीक है, हाँ। एंड उसकी भी ड्यूरेशन 6 मंथ है। 6 मंथ में प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। यस, मतलब उस 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन होंगे, जस्ट इन ऐसा केस नहीं होगा वाइस कि प्रेसिडेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पर वाइस प्रेसिडेंट चेयर कर उसको प्रेसिडेंट की पोस्ट ले लें और फिर वहां पर वो 5 ईयर के लिए, ऐसा नहीं है। वो अगर मान लीजिए इलेक्शन के मान लीजिए 1 ईयर बाकी है, तो वहां से इलेक्शन होंगे दोबारा। परमानेंट नहीं है उनकी पोजीशन। सर वो तो मैं समझ गई, जस्ट इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे, देन उस केस में कौन प्रेसिडेंशियल ऑफिस होल्ड करेगा? उसमें देखो सीनियोरिटी है। सीजीआई करेंगे। सीजेआई सीजीआई करेंगे। है, फिर एम सीनियर हिदायतुल्लाह ने किया था ना। पूरी उनका वो है। वो उसमें देखोगे ना आप, जब उसमें कौन कौन प्रेसिडेंट नहीं है, तो जैसे कि सीजीआई है, फिर उसके बाद सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, पूरी वो सीनियर चलती जाएगी। वो पोस्ट कभी भी खाली नहीं होगी, इतना रिमेंबर रखिए। प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है आपकी, ओके सर, थैंक यू। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से हेड है वो,
और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिटी और जो है उसको डिनोट करते हैं। जैसे ब्रिटिश में क्राउन होता है, मैंने एग्जांपल दिया था, उसी तरह से इंडिया की एकता के प्रतीक है वो, इसलिए उनको पूरा माना गया है इसलिए। इसमें ये आपके पास पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम देखेंगे। पीएम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कलेक्टिव बॉडी इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो वी विल स्टडी दिस। सबसे पहले थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं पीएम का। हु इज एलिजिबल टू बी ए प्राइम मिनिस्टर? यू to become an Indian Prime Minister, one has to be a citizen of India, a member of either member. No, it's wrong. He should have complete 30 year of if he member of देखो इसमें ये थोड़ी है, मैं बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी क्या है कि मतलब आप ऐसा भी हुआ है कई बार सिचुएशन ऐसे कि आप किसी के मेंबर नहीं हो तब भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी भी देखें तो हम ये क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ पर लोकसभा के मेंबर थे ना, सॉरी उस टाइम मतलब पहले, उसके बाद इलेक्टेड हुए हैं तो वहाँ पर प्राइम इनको चुना गया। ऐसे बहुत से हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जो डायरेक्ट, ये तो राज्यसभा से भी आए हैं, कुछ लोकसभा से भी आए हैं, कुछ को बाद में अपॉइंट किया गया है, ऐसी कंडीशन भी आती है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो, राज्यसभा के मेंबर हो, आफ्टर अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। जैसे ही कई बार हो जाता है, वो बताएंगे कौन कौन थे ऐसे प्राइम मिनिस्टर, आपको पता भी होगा काफी। सर इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब राज्यसभा से ही थे ना? हाँ सर सॉरी फॉर इंटरप्ट यू हेयर, मैं बोलना चाह रही थी कि जो प्रीवियस क्लासेस हम नहीं ले पाए हैं उसका क्या रिकॉर्डिंग मिल सकती है? रिकॉर्डिंग है तो यूट्यूब पे। जी सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए। ABVP ड्यू चैनल के नाम से उस पर पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं जितने भी क्लासेस हैं। रिलेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। There are few articles in the constitution that deal with the relation of both prime minister and the president share with each other. ये आप रहने दीजिए, कोई नहीं है। Power and function of prime minister थ्योरी में है ये, बाकी प्रैक्टिकल तो आप जानते ही हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व द कंट्री बाय फॉलोइंग वेरियस फंक्शन। हिज परफॉर्म इज द फंक्शन टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी एज द लीडर ऑफ कंट्री। लीडर ऑफ कंट्री। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लीडर ऑफ कंट्री हम ये सेंस में कह रहे हैं जैसे कि हेड ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हेड हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर हैं। रियल हेड कौन है आपके? प्राइम मिनिस्टर। पोर्टफोलियो एलोकेशन, अच्छा ये बताएगा कोई पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मैंने बताया था इसको क्लासेस में, तो शुरुआती क्लासेस में। सर क्राउन रूल। कहाँ? सर आई थिंक 1793 के बाद। एक सर एक्ट बताया था, क्राउन रूल जब से स्टार्ट हुआ था तब से। एक्ट बताया था, और उसमें ये भी बताया था किसने स्टार्ट किया था ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि पोर्टफोलियो सिस्टम जिसमें डिपार्टमेंट का क्लासिफाई कर देते हैं, डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो डिपार्टमेंट। अब याद रखना। सर वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करवाया था। अब आप, मैंने नोट्स भी शेयर किए हैं, आप रिवीजन, यही तो क्वेश्चन बन सकते हैं, यही सीधा क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में कब स्टार्ट किया था, किस गवर्नर जनरल ने या किस वाइसरॉय ने स्टार्ट किया था। आप दोबारा इस पे देखना, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हैज द सर इसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में किया था, किसने किया था? इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। गुड 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 गुड, रिमेंबर। इसलिए कह रहे हो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम ये जैसे कि आप आज भी देखोगे प्राइम मिनिस्टर ही पूरी उनकी कैबिनेट पूरी असाइन पोर्टफोलियो टू डिपार्टमेंट, जैसे कोई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ऐसे चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का चेयरमैन द प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें चेयरमैन कौन होते हैं, तो ये कई बार हु इज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, तो इसमें कहीं आपको होम मिनिस्टर डालने हैं, कैबिनेट से कई बार होम मिनिस्ट्री समझ लेते हैं कुछ लोग, तो कैबिनेट मतलब पूरी तरह से उसमें बताते हैं। इसमें कैबिनेट के चेयरपर्सन होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, हाई लेवल जैसे कि मीटिंग होती है, हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कुछ मीटिंग अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसमें आप मिनिस्ट्री में मीटिंग होती है, मिनिस्ट्री के जाते हैं जिसमें हाई ऑफिशियल जाते हैं किसी किसी में, लेकिन जो हाई लेवल होती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं आई थिंक शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन में केवल प्राइम मिनिस्टर ही पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखिए। जो किसी की देखा होगा कि भारत और जापान के बीच में शिखर सम्मेलन हुआ, हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग, सो दैट इज चेयर बाय द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री हु इज द प्राइम मिनिस्टर। द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, ये तो सिंपल है।
हाँ ये याद रखना थोड़ा, किस किस के हेड होते हैं, कई बार ये ऑप्शन में आ जाएगा इसमें से कौन किस किस के प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। तो हेड ये, द प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नीति आयोग, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस मिनिस्ट्री, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, इनके हेड होते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट भी होता है, कई सारी चीज़ों के हेड होते हैं, तो वहाँ पर आपको याद रखना। और भी काफ़ी हेड होते हैं, इसमें नहीं लिखे सारी चीज़ें। और यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं सिंपल। देखिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई डिफरेंट नहीं है, एक तरह से मतलब हम, सर क्या आप सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर कर रहे हो? ऐसा नहीं है, बताइए कोई चीज़ छूटी है तो अभी तक जितना हुआ है। अभी तक ओके सर। नहीं बता दीजिए आपको कुछ भी छूटा हो उसमें। देखिए नहीं, फोकस उसमें पूरा सर एग्जामिनेशन जैसे कि अगर कोई डाउट हो तो क्या आपसे पर्सनली पूछ सकते हैं? देखिए यहाँ पर मैं भी क्लास के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ करूँगा, वहाँ पूछ लेना, आप पर्सनली पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है अभी तो सर। यहाँ पर देखिए पूरी बताई जा रही है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको थोड़ा डिटेल में कर दिया जाता है। और कुछ जो शॉर्ट में है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बताने लग जाऊँ 3-4 क्लास लग जाएंगे डिटेल में, उसके उतना नहीं पढ़ना है हमें डिटेल में। वो आपके कोचिंग में बताई जाती हैं, जो कि प्राइवेट कोचिंग्स होती हैं उसमें बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर केवल टू द पॉइंट, जो एग्जाम से क्लियर हो, केवल इतनी चीज़ बताई जाती हैं। ओके सर। यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर और इसके रिलेशन के देखेंगे, कैसे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट कैसे इसमें वर्क करते हैं, कैसे इनके इंटरचेंज है पावर की। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है आपका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आपका, deals with the status of the council of minister, while article 75 deals with the appointment, tenure, responsibility, qualification, oath and salaries and allowance of the minister। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ मैं कैसे। आई थिंक इसमें ऊपर नीचे कुछ पेजेस हैं। पहले याद रखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद जिसको हम कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होगा? हेड होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पूरी काउंसिल के। और इसमें अच्छा ये बताइए कि इसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री, ऐसा भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है? नो सर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नहीं कोई सर, ऐसा concept कुछ नहीं है, हालांकि बन चुके हैं बहुत सारे। पहले ही बन गए थे क्यों? पहले बताइए कौन थे पहले? कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो नहीं है, सरदार बट ऐसे वल्लभ भाई practice पटेल। मतलब बन जाता हाँ ठीक है, मतलब एक कॉन्वेंशनल चला आता है, बाकी ऐसा कोई नहीं है। अगर आप देखोगे तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वाइस सर वो सिलेक्टेड थे जब से इलेक्शंस हुए, जब से तो ऐसा नहीं हुआ है कुछ। जब सिलेक्टेड थे पंडित नेहरू के टाइम पे हुआ था ऐसा शायद। हाँ वो बाकी ऐसा कोई ऐसा रोल नहीं है इसमें, ठीक है। पॉलिटिकल नेम है एक तरह से, एक तरह से कोई नहीं। कैबिनेट देखो, the council of ministers consists of 3 categories, namely cabinet minister, minister of state and deputy minister। At the top of these ministers stand prime minister, cabinet minister। cabinet minister में कौन से होते हैं? कैप्टन मिनिस्टर समझना पड़ेगा। These are the important ministry of the central government like home, defense। जिसमें बहुत ही आपकी एक तरह से जिसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कि कैबिनेट के मिनिस्ट्री शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, जिसमें आपने देखा होगा, तो वो पूरे कैबिनेट जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट काफी इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री आती है, जैसे कि होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल एंड सो फोर्थ। कैबिनेट इज द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जैसे कि आपके इसमें हो गए, ये हो गए। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्ट्री के ही एक होता है आपका इसमें स्टेट ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम कहते हैं राज्य मंत्री, मतलब जैसे कि वो भारती पवार है देखो, हेल्थ डिपार्टमेंट की। इसका पावर ड्राइव कहाँ से हुआ है कोई बताएगा? मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे मतलब आ रहा है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? देखिए मैं बताता हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तरह से आपका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, इसको हमने कैबिनेट सिस्टम का, जिसको हमने किचन कैबिनेट भी कहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म वाले कैबिनेट में ही ये ज्यादा दिखेगा आपको, जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जैसे कि ब्रिटिश में देखोगे आप, अमेरिका में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इसको हम किचन कैबिनेट भी कहा गया, जो कि इंदिरा गांधी के सरकार में काफी चीजें थी, उसमें बहुत सी चीजों को क्रिटिसाइज किया गया था। यहाँ पर कहा गया कि कुछ गिने चुने लोग ही इसका पूरी गवर्नमेंट का डिसीजन ले लेते हैं।
तो वहां पर इसको क्रिटिसाइज भी किया था, किचन कैबिनेट भी कहा गया, शेडो कैबिनेट भी कहा गया, मतलब बहुत ही छोटे लोग यहाँ पर एक पूरी तरह से पूरे गवर्नमेंट को गवर्न करते थे, तो उसमें कहा गया। लेकिन इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट और सबसे हम कह सकते हैं डिटरमिनिंग पार्ट जो है वो है कैबिनेट मिनिस्ट्री। यही होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री आपका। और कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंस याद रखना, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी आते हैं लेकिन कैबिनेट में केवल किसमें कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद हमारा जो इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड दिस कैन बी अदर गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ, जैसे कि कई बार बहुत से मिनिस्ट्री होते हैं उस स्टेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, तो उसमें क्या होता है आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आपकी है फॉरेन के स्टेट फॉरेन मिनिस्ट्री मान लीजिए, क्यों, क्योंकि उनकी तरह से हेल्प करने के लिए उसके अंडर में वर्क करेंगे ये, और उनकी किसी भी तरह से मतलब कोई जो समिट्स होती हैं या सेशंस होते हैं तो उसमें एक तरह से हेल्प करते हैं, उसको पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी रोल इसमें जो है आपके कैबिनेट का ही ज़्यादा होता है। और जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आते, याद रखना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्योंकि मैंने कहा कलेक्टिव बॉडी है पूरी तरह से, कैबिनेट का उसका पार्ट है। सर जनरली जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर ही होती है ना, ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है? एक मिनट बता रहा हूँ कैबिनेट मैं, ऑफ मिनिस्ट्री। बता रहा हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा लैपटॉप पर चार्ज कर देता हूँ। ओके, तो क्या पूछ रहे थे आप? कोई कुछ पूछ रहा था, ठीक है। हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि भाई इसमें डिफरेंस यही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक लार्जर बॉडी है, कैबिनेट उसका एक पार्ट है। जीनस एंड स्पेसिस का जिसका रिलेशन आप देखते हैं ना, तो उसका एक पार्ट है कैबिनेट। कैबिनेट में आपके मिनिस्ट्री और जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है वो आती है। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो कैबिनेट ही पार्टिसिपेट करती है उसमें, कैबिनेट के जो टॉप मिनिस्ट्री होती हैं उसी के पार्टिसिपेशन, उसमें पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आती, ठीक है ना। और जो इसमें आपका इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट दिया है, इसके अलावा आपके इंडिपेंडेंट चार्जेस मिनिस्ट्री होती है, इसमें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। इंडिपेंडेंट चार्ज इसलिए दिया जाता है जैसे कि मान लीजिए कोई कई बार क्या होता है कि इतनी सारी मिनिस्ट्री हो जाती है, उसमें बहुत ही टाइम का इतना नहीं होता कि हर कोई वर्क कर सके, तो उसमें छोटे छोटे जो मिनिस्ट्री होती है, छोटे छोटे वर्क होते हैं, उसको छोटे छोटे इसमें डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको हमने इंडिपेंडेंट चार्ज कहा गया है उसे। ये पूरी तरह कैबिनेट के इनका इक्विवेलेंट इनका पूरा स्टेटस नहीं होता है, ये कैबिनेट के अंडर में भी काम नहीं करते, याद रखना। जो छोटे छोटे ये इसको इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, इंडिपेंडेंट इनका वर्क होता है, ना तो कैबिनेट के अंडर है ना ही ये कैबिनेट के इक्विवेलेंट है। जैसे कि आपके कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री हो गई या आपका स्पोर्ट का मिनिस्ट्री, स्पोर्ट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, आपने देखा होगा इसमें। और इसके अलावा जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ये आपका है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 74 क्या कहता है, ये आपका देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी इन एनी कोर्ट। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट काफी पॉइंट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको स्टैटिस्टिक्स में केवल आपको एग्जाम में केवल आप कितना ही क्वेश्चन आएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एडवाइस किसके कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 74 है। लेकिन अगर इसमें समझना है तो एड एडवाइस को क्या कंपलसरी है, क्या बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है नेचर में है, तो उसको यहाँ पर वेरियस सुप्रीम कोर्ट के वेरियस डिसीजन आया है जहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट कहा है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से बाइंडिंग है। द एडवाइस टेंडर बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर इनटू एनी कोर्ट। क्या किया गया है, ये इंक्वायर नहीं होगा, मतलब जैसे कि मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी के रिगार्डिंग में दिया, कोई एडवाइस दिया, इसको इंक्वायरी नहीं हो सकती कहीं भी कोर्ट में। प्रोसीजर फॉलो हुआ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो इंक्वायरी कर सकते हैं, वो एक बहुत ही डिबेट डिटेल डिस्कशन का पॉइंट आ जाएगा, बस इतना समझिए अभी।
बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर, कोई एडवाइस देता है तो बाइंडिंग हो सकती है यहाँ पर। देखिए द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस टेंडर आफ्टर द रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे, लेकिन जब आफ्टर आएगी उसके बाद अगेन तो वहां पर उसको कंसिडरेशन परमिशन देनी होगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं। सर एक ये मिनट। जितनी भी कैबिनेट कमेटी होती हैं तो उसके हेड प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं या कुछ के ही होते हैं? नहीं, सबके नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं उसके। किसी मिनिस्ट्री होते हैं, कैबिनेट कमेटी जैसे इकोनॉमिक अफेयर्स देखोगे आपको, और बहुत से कमेटीज हैं उसके अलग अलग होते हैं, उनके जो मिनिस्टर हैं वही हो सकते हैं कहीं में। अगर सर मैं क्या पूछ रही थी कि अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस करना है तो कैबिनेट ही एडवाइस करता है या पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है? अब मैं इसकी तो देखो, अब समझना इसको ध्यान से, ठीक है, आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ मैं। लैंग्वेज देखिए, मैं आज डायरेक्ट मिनट से पढ़ देता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पहले लिखा है टू ऐड एन एडवाइस, यहाँ पर कैबिनेट के नहीं है। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to add an advice president who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice, provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the add advice tender after the such condition। council of minister यहाँ पर कैबिनेट नहीं है, याद रखना इस चीज के लिए बारे में। जब आप इसमें वहां पर भी देखेंगे तो जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, तो वहां पर कहा गया कि इसको कुछ ही लोगों ने इसमें लगवा दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई एडवाइस ही नहीं ली गई। तो यहाँ पर याद रखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यहाँ पर वर्ड, ठीक है, कैबिनेट नहीं है यहाँ पर। जी सर, थैंक यू। अदर प्रोविजन टू मिनिस्टर द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर। हाँ, ये पॉइंट है आपका। द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द सीओएम शैल नॉट एक्सीड 15 मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। मतलब टोटल उनकी कितनी नंबर होंगे, तो उसमें 15% है, कितना टोटल आपका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी है उसकी 15% होंगी। ये कब अमेंड किया गया? दिस प्रोविजन वाज देयर इन द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। 15% से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी पूरी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अरे जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो सबसेट हुआ ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही अंदर में आएंगे। अंडर में क्या है, मतलब काउंसिल, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एक लार्जर बॉडी है, ठीक है, उसमें पूरे डिपार्टमेंट सभी आ जाएंगे, पूरे जितने भी आपका 15% है। लेकिन जो आपका कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें बिल्कुल एक कुछ ही इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, वही आते हैं, कैबिनेट कहा जाता है उनको। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं आता ना। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं, ये याद रखिए, ये पॉलिटिकल वर्ड है। देयर इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, इट इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट एनीवेयर। ठीक है ना, पॉलिटिकल वर्ड है, इट इज गिवन बाय द इन द रिसेंट ईयर सम। सर एक क्वेश्चन था कि ये जो पोर्टफोलियो होता है ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, पीएम करते हैं कि प्रेसिडेंट करते हैं? क्वेश्चन लास्ट ईयर से आता रहता है, प्राइम मिनिस्टर। देखिए इसमें सर ये एक मिनट, ये सर ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्टर होते हैं, तो सर मैंने देखा था कहीं पे वो मेंशन था कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। देखिए उसमें क्या है कि हाँ, उसमें अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की पूरी तरह से जाएगी, मतलब कहीं भी यहाँ पर जहाँ पर भी प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन होगी वहाँ पर कहीं भी, ये याद रखिए। वो हाँ हो सकता है, ठीक है राइट आप, ठीक है, उसमें याद रखना। छूट जा रही है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 75 का क्लॉज 3 से या फिर उसके क्लॉज 2 से, वो मेंशन नहीं किया है सर इसमें। 75 क्लॉज 2 एंड 3 या 3 जी सर, एक बार उसको आप देख लीजिएगा। 70 किसका 3? 75 का 3 सर। 75 अब 75 पे हम पहुंच गए, देखते हैं। 75 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, ये तो आप आ रहा है ना, ये तो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, ये तो रहा, ये तो भी आप पढ़ाएंगे इसको, इसी को तो आगे आ रहा है बताना है। Collective responsibility. The Article 75 clearly states that the Council of Ministry collective responsibility to the Lok Sabha. This means that all the minister own joint responsibility to the Lok Sabha for all their acts and omission of the commission. यहाँ पर याद रखिए, ये है पॉइंट पूरा, ये आपका 75(3) में ही है। इसकी लैंग्वेज में बता देता हूँ। The president shall make rules for I think 70 sorry
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल के ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसके? हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा जो है आपके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के, राज्यसभा के नहीं है। कई बार आप सीधा उसमें ऑप्शन रहता है, यही क्वेश्चन है वो आपका जो आप कह रहे हो। 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके थ्रू है? आर्टिकल 78 कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट स्टेट दैट the minister hold office during the pleasure of the president, which means the president can remove minister even at the time when the council of minister enjoy the confidence of the Lok Sabha. अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन था आपका, हाउएवर द प्रेसिडेंट रिमूव मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट के प्रति है, लेकिन वहां पर रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन ऐसे अपने मन से तो करते नहीं रिमूव, क्योंकि पूरी एडवाइस किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर की होगी। मान लीजिए अभी गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट चल रही है, उसमें कोई एक ऐसा मिनिस्टर है जो कि वर्क नहीं कर रहा अच्छा से, या गवर्नमेंट की अगेंस्ट है अपनी गवर्नमेंट का, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? उसको रिकमेंड कर देंगे और प्रेसिडेंट उसको हटा देंगे। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस समझना। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट के प्रति है, और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टुवर्ड्स द लोकसभा, नॉट राज्यसभा, ओनली लोकसभा, क्योंकि वहीं पर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है, पूरी तरह से वहीं से इलेक्टेड है वो सब। सर लास्ट ईयर ये प्रैक्टिकली भी हुआ था ना, लास्ट ईयर जुलाई में पूरी कैबिनेट लगभग चेंज हो गई थी। प्रोसेस है, जैसे कि टाइम टू टाइम करते रहते, जैसे किसी का वर्क अच्छा नहीं चल रहा, हाँ काफी हुआ था ना, उसमें काफी मिनिस्ट्री को बदल दिए गए थे। वर्क अच्छा नहीं है, पूरा तरह से मॉनिटरी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी कर सकता है उसे। और इसमें आपका, हाँ इसमें आपका लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्ट कर रहा है कोई मिनिस्टर, तो उसके लिए लीगली वो लायबल होगा, यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में से कलेक्ट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होती है, जो कि उसमें चीफ कौन होते हैं? आपके प्रेसिडेंट। ऑल हाँ ठीक है, ये हो गया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में आपको क्वेश्चन है क्या? कुछ छूटा हो तो बताइए, करवाना है। सर एक बार प्रिविलेजेस करवा दीजिए उनके। वो उसमें आ जाएगा, लेजिस्लेचर में करवाऊंगा मैं पूरा उसमें। ओके सर, एक क्वेश्चन और अराइज होता है, मैंने कल देखा था, ठीक है, कि प्रेसिडेंट इम्पोजेस नेशनल इमरजेंसी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, सर वहाँ 4 ऑप्शन थे, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर्स। तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, लेकिन सर वहाँ मेंशन था कैबिनेट, तो वो गलत था या सही था? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। यस सर। तो पीएम के लिए 74 लगेगा या 75, मतलब कौन सा मेंशन कर रखा है? किसके लिए? पीएम के लिए 75 पीएम है के लिए, शायद, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के लिए सर 74 या 75 आर्टिकल। जी जी, आर्टिकल है आपका सर, प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 74 देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस के लिए है प्रेसिडेंट के लिए, और 70 कौन सा? 75, ठीक है। अदर प्रोविजन टू द मिनिस्टर है इसमें, पूरी अपॉइंटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अदर प्रोविजन में जितने देखिए, आर्टिकल 74 केवल आपके एड एंड एडवाइस के लिए, याद रखा बस इतना। आर्टिकल 74 is talking about the aid and advice to the president by the council of minister, and other provision to the minister is talking related to article 75। इसमें आपका टोटल, इसमें क्लोज 1 में आप कंफ्यूजन हो तो मैं क्लोज यहाँ पर कर देता हूँ। द क्लोज 1 है आपका, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपका क्लोज 2 में है, आर्टिकल 75। collective responsibility is talking about article clause 3 of article 75, एंड आपका 4 क्लोज 4 में ओथ के बारे में है। ये क्लोज 5 आई थिंक इसमें मेंशन नहीं होगा, लेकिन आप इसको रिमेंबर कर लीजिए क्लोज 5 को। क्लोज 5 अगर नहीं है, क्लोज 5 देख लेना, आर्टिकल 75 और क्लोज 5 सर्च भी कर लेना। ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months, 6 याद रखना, लगातार 6 मंथ इज नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी ए मिनिस्टर, ठीक है ना। ये उसी की बात करता है जहाँ पर अपॉइंटमेंट आपका 6 मंथ के अंदर हो जानी चाहिए। इसमें कहते हैं कि मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट को हम प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्टर को हमने इलेक्ट तो कर दिया, किसी को मिनिस्ट्री अपॉइंट कर दी, डेलीगेट कर दी, लेकिन वो अभी इलेक्टेड नहीं है, तो उसको 6 मंथ के अंदर वहां पर बन जाना होगा। एंड आपका जो क्लोज 6 है वो आपके सैलरी अलाउंस की बात करता है, जो कि सेकंड शेड्यूल में आपके रिमेंबर है, उसमें ये चीजें हैं आपकी।
ठीक है, इसमें कोई डाउट? मैंने इसकी पूरी लैंग्वेज भी पढ़ दी। जी सर, हो गया, मैं इसी सब क्लॉज की बात कर रही थी। हो गया। यस, क्लोज फिफ्थ, यस इंपॉर्टेंट है। क्लोज फिफ्थ एंड क्लोज थ्री। क्लोज याद मत रखना, पॉइंट या उसके अंदर का चीज़ें जो है मैटर है उसको याद रखना। अच्छा हाँ, इसमें जो मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में छोटा टॉपिक बता देता हूँ। रिमूवल, रिमूवल कैसे होगा बताया है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं सर। अच्छा, होगा कैसे फिर? सर किसी किसका रिनोवल? जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, किसी को हटाना है। सर प्रेसिडेंट करेगा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में। अभी पहले ही तो बताया आप भी ना, यही देखा हमने। ये काउंसिल ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मैं जोड़ रहा हूँ इसमें अलग से। ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया। अलग प्रोविजन क्या है इसमें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो कहता है उसमें, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, इसमें कहते हैं कि कन्विक्ट है, कन्विक्ट 2 ईयर जेल में रह चुका है, उसको वहां पर हटा दिया जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। मतलब सांसद और विधायक का, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार किसी कन्विक्शन हो जाती है तो उसमें कन्विक्शन 2 ईयर है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ऐसा दिया गया है। इसमें हटाने का एक आधार ये हो सकता है। तीसरा आधार क्या है बता देता हूँ, बाकी कोई वैलिड नहीं है, व्यू है जो कि आपका कुछ एक्सपर्ट मानते हैं ऐसा होना चाहिए। जैसे कि मानते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी पे एफआईआर हो गई तो वहां पर उसको एक नैतिकता, मोरलिटी के आधार पर उसको रिजाइन कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और जबकि इसमें मेरे डिबेट डिस्कशन का पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बाकी वही याद रखना, आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है किस तरह, मतलब एड प्राइम मिनिस्टर के एड पे प्राइम मिनिस्टर हटा देंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951 में आपको डिफरेंस बता दूंगा, उसमें क्या क्या कैसे क्या इंपॉर्टेंट है बता दूंगा, क्योंकि कई बार मैंने वो यूज़ किया है तो क्यों है आप कहीं कंफ्यूज होता है उसके लिए। आपका इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। अब हम सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से स्टार्ट करेंगे। एजीआई मैं नहीं कराऊंगा, वो आपके दूसरे टीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कहा कि मैं कराना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पहले अगर हमारा गवर्नर का कर लेते हैं ठीक रहता। गवर्नर का को देखता हूँ इसमें अगर है। पीछे है सर गवर्नर। ठीक है ना? ठीक है। अभी हमने जैसे कि पहले पढ़ा था प्रेसिडेंट, उसमें कुछ मैंने आपको सिमिलैरिटीज और उसमें का डिफरेंस है मैंने बताया भी था। कुछ इसी की कुछ पनिशमेंट की जो पावर है कल्प्रिट वाला, कुछ में हम इसमें देखेंगे स्पेशली गवर्नर की पावर कैसे ड्राइव है, कैसे डिस्क्रिशनरी पावर। ये भी देखिए यहाँ पर पहले यही पॉइंट देख लो, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट। जैसे कि हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट कैसे, वो पूरे स्टेट का मतलब स्टेट मतलब वो इंडियन नेशन का है। स्टेट कौन? प्राइम मिनिस्टर। हिज फंक्शन एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूएन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो इंडिया की the governor employed his power to immediately related to the office of governor has been discussed under the article 153 to 162 of the Indian constitution. The role of the governor is quite similar to that of the president of India. The governor performs the same duties of as a president but for the state. Governor stand as the executive head of the state and working remains the same office of the president under the constitution of India. Governing machinery is the same as the central government. वाइटल लिंक क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि वाइटल लिंक इसको कहा गया है जैसे कि प्रेसिडेंट्स को अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, तो कहीं ना कहीं एक तरह से उनको एक डायरेक्टिव दे दिया गया है, एक उनको पावर दे दी गई है कि जब एक जो इंडिया की यूनिटी और जो सोवरेनिटी है उसको एक तरह से स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नर को इसलिए करेक्टिव लिंक माना गया है। यहाँ पर वाइटल लिंक जो इसमें कहा गया है फंक्शन को, कोई भी स्टेट मशीनरी फेल हो रही है तो उसके बारे में रिकमेंडेशन देना, जो कि आपका
रूल में देखते हैं, प्रेसिडेंट जो रूल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में आपका द अपॉइंटमेंट इन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये है आपकी, कोई नहीं है इसमें। ये है, ये वाली जिसकी हम बात कर रहा था, गवर्नर एक्ट ड्यूअल कैपेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन हेड तो स्टेट के हैं, ऐसे ऐसे एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, ये प्राइम प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट किसी के रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी ना है, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन हेड है। हम एक सोवरेन नेशन है। He is the part of the federal system of the Indian polity and acts as the bridge between the union and the state government. इसी पर इस पे एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, ये है, देख लेना, ये कोई इतना नहीं है। नॉट होल्ड बाई सेम रहती है सबकी। ऑफिस अप्रोप्रिएट द टर्म ऑफ द, हाँ टर्म कैसी है, टर्म 5 ईयर की नॉर्मली होती है, बट आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जैसे चेंज होती है वहाँ पर चेंज हो जाते हैं, तो इसमें ऐसा कोई फिक्स टर्मिनेशन नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा डिफाइन नहीं किया गया कि इनकी पर 5 ईयर का होगा, 3 या 2 ईयर, कोई ऐसा नहीं है। डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई वहाँ पर गवर्नर अक्सर चेंज होते चले जाते हैं, क्योंकि कहीं जगह गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ही हुआ है एक तरह से। और dismissal of the governor without a petition is not permitted. However, it is the duty of the president to dismiss the governor whose acts are upheld by the courts and constitution amendment. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आपका डिस्क्रिशनरी पावर अबाउट गवर्नर, जैसे कि कहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन का उसमें रिकमेंडेशन देते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए, उसकी रिकमेंडेशन में डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर लेते हैं कई बार, ये वहाँ पर भी है। बाकी ये भी एड एंड एडवाइस से ही वर्क करते हैं, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि स्टेट में होती है उसमें, लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शन हैं। ये है इसका इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ये याद रखना आप। आर्टिकल 355, it entrusts the duty upon the union to protect the state against external aggression and internal disturbance, to ensure that the governance of every state is government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। मान लीजिए किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरह से प्रोविजन का जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के मैसेंडरी फॉलो नहीं की जा रही, पूरी तरह से वहाँ पर एक एनार्की की सिचुएशन आ गई, आर्बिट्री रूल हो रहा है, तो वहाँ पर मतलब जो रूल फॉलो करना है, रूल ऑफ लॉ हमारा इंडिया कंट्री है, उसको नहीं हो रहा, तो यहाँ पर गवर्नर है उसको रिकमेंड कर देंगे, देखो प्रेसिडेंट के लिए, किसके लिए, आर्टिकल 356 के लिए, इन द टाइम स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, इफ द state is not functioning according to the constitution function, then the governor can recommend to the president to impose the emergency in the state, and central government can take direct control to the state machinery. The state government issue proclamation after obtaining the consent of the president of India। लेकिन इसको भी चैलेंज किया जा सकता है, याद रखना। कई बार ऐसे ही मान लीजिए सेंटर में गवर्नमेंट किसी की है और स्टेट में आपकी गवर्नमेंट किसी की है, वहाँ पर अगर सिचुएशन फंक्शनिंग नहीं हो रही थोड़ी बहुत की, कहीं पर वायलेंस हो गया या इकोनॉमिक कुछ डिस्टर्बेंस है, वहाँ पर उसके लिए रिकमेंडेशन दी, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इसको चैलेंज कर सकते हैं, कहाँ पर, कोर्ट में। और कोर्ट में अगर चैलेंज हो गया, वो इमरजेंसी में आप देखोगे तो कोर्ट में अगर चैलेंज हो गया, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वहाँ पर दोबारा ही उसको हटा दिया जाएगा, जो इमरजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशन को कर दिया जाएगा। हाँ ये है, किसी भी स्टेट के 2 गवर्नर हो सकते हैं, 2 स्टेट में गवर्नर, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। इसमें एक पॉइंट और याद रखना, थोड़ा जीके का पॉइंट बता रहा हूँ, किस कहाँ कहाँ पर कौन कौन से गवर्नर आपके अपॉइंट हुए हैं, वो याद रख लेना आप जीके के लिए, क्योंकि रिसेंट में काफ़ी सारे गवर्नर चेंज हुए हैं, चेंजेस, गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट बनी है, तो आप करंट अफेयर में एक सुना हो सकता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के याद रखना जरूर। एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर में देखिए वही है जो आपकी प्रेसिडेंट की सिमिलर, लगभग वो स्टेट में यहाँ पर फंक्शन है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द सेम, वेस्टेड होगी इसमें, नथिंग इन दिस आर्टिकल सेड डू ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन कर पाएंगे इन लोग, यहाँ पर है, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, यहाँ पर आप कोई इंपोर्टेंट नहीं है इसके बारे में जानना। अपॉइंटमेंट कैसे होगा वही आपको पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम प्रेसिडेंट विल अपॉइंट, और कौन दिलाएगा ये तो आपको पता ही होगा। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट टर्म है उसका, प्रेसिडेंट, हाँ हाँ अच्छा, ये है, ये चीज याद रखना, याद रखना उसको, ओथ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट को ही रिजाइन करते हैं, ओथ उसको कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस जो होते हैं आपके हाई कोर्ट में।
Condition of governor qualification no conservation किया अपन governor's office. Condition of governor's office shall not office of वही same provision है. Shall not the governor shall not be a member of other house of parliament है. The governor shall not indicted official residence, मतलब उसको अलाउंस मिलेंगे, ये सब चीजें वही चीजें. ये पार्डन वाला मैंने बता दिया था आपको कैसे. ये है आपका इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना. ये पूरी तरह से समराइज है दोनों का, जैसे गवर्नर का है और प्रेसिडेंट का कैसे है. आपने जितना भी आपको पढ़ा है उसका हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट किसके हेड हैं, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रेसिडेंट, पीएम. हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज सीएम, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज सीएम. अच्छा ठीक है. हाँ पीएम हेड ऑफ द कंट्री होंगे. एग्जीक्यूटिव पावर दोनों की सेम है. एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टली किस में होगी, सेंटर में आपके प्रेसिडेंट है, स्टेट में आपके गवर्नर है. ओथ कौन है, ओथ कैसे, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम इनकी है. अपॉइंटमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेटेड. प्रेसिडेंट में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, गवर्नर की नॉमिनेटेड है, किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन एंड स्टेट. रिमूवल कैसे होगा इनका, इम्पीचमेंट, एंड प्रेसिडेंट एनी टाइम रिमूव हिम. याद रखना इसको, डिफरेंस को. ग्राउंड क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो ग्राउंड मेंशन फॉर बाइंडिंग टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. एडवाइस सेम है. ऑर्डिनरी बिल सेम है. कैन बी सेंड फॉर द रिकंसिलिएशन वंस टू पार्लियामेंट बाउंड टू सेम इवेंट. मनी बिल के वे सेम. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं है कोई पावर इनकी, गवर्नर की कोई पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बिल में. जो अमेंडमेंट बिल आता है या क्योंकि वैसे 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को कंपलसरी कर दिया गया है. और इफ हाउस सेंड द बिल बैक टू सेम हाउस, नो रोल. ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया था. कैन पार्डन डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल सेंटेंस. कांट डेथ पार्डन डेथ सेंटेंस, नो रोल इन द मिलिट्री मैटर. जो मिलिट्री मैटर में होंगे उसमें कोई इनका रोल नहीं होगा. ये आपके गवर्नर का कुछ एस्पेक्ट है जो कि बता दिए गए. इसमें कोई क्वेश्चन है आपको गवर्नर से रिलेटेड? अब यहाँ पर उन क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, जैसे कि रिसेंट का है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर इज रिलेवेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कैसे कि स्टेट में किसी गवर्नर की नीड है या नहीं है. जो दिल्ली का आप मैटर काफी देखते हो, डिस्प्यूट होते हैं, वो पूरा आंसर राइटिंग में है, उसका कोई दिक्कत नहीं है उसमें. कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है आई थिंक. गुड. मैं यहाँ पर उस आज कंप्लीट कर देंगे ये वाला टॉपिक आपका. लास्ट आपका क्या होता है, COM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया था आपका, इसका था CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देखिए सेम, कुछ पावर बिल्कुल सेम है, बस सेंटर और स्टेट का डिफरेंस आ जाता है इसमें. अपॉइंटमेंट कैसी है, आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चीफ मिनिस्टर शैल बी, सेम पावर है. जैसे कि हमने कहा कि भाई CM कैसे अपॉइंटमेंट होंगे, CM के उसके बाद उसके जो मिनिस्टर होंगे कैसे रिकमेंडेशन पे. गवर्नर में हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के में वही चीज है, इसमें भी चलती है, स्टेट में चलती है बस वो. A leader of the party that has got the majority share of the votes in the assembly election is appointed chief minister of the real executive. वही चीज है इसमें भी. टर्म क्या है, वही सेम टर्म जैसे 5 ईयर है. कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो वो हट जाएगा. पावर एंड फंक्शन, allocate the ministry, reshuffle the portfolio among ministers. He can bring about the collapse of council of minister. Which is minister corrective link between. ये थोड़ा याद रखना. अदर फंक्शन में क्या, ही इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड. He acts as a vice chairman of the concerned regional council by the rotation, holding office for a period of 1 year at a time. He is a member of the interested council and the governing council of the नीति आयोग. जो नीति आयोग में governing council होते हैं उसके भी इसमें मेंबर होते हैं. Both headed by the prime minister. ये देख लें यहाँ पॉइंट. इंटरेस्टेड काउंसिल के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर. गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के हेड प्राइम मिनिस्टर. He is the chief spokesperson of the state government.
He is the crisis management chief. A leader lead state, he meets various sections of the people and receive memorandum for regarding political head of the service. ये आपका CM of president सेम वही चीज है चीज में। ऐसा कुछ इसमें बताने का एक्सप्लेन करने का है नहीं, इतने क्वेश्चन भी नहीं है इससे। बस ये पूरी PDF आपकी आई थिंक कंप्लीट कर दी है सीधे एक्सेप्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे किसी कोई क्वेश्चन? नो सर। नो। अब लोग जुड़े रहना, मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है बस। सर ये तो अटॉर्नी जनरल बाकी है ना अभी तो लास्ट में। एक मिनट